हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरा आरसीसी का लेक्चर चल रहा है। इन आरसीसी हमने लास्ट क्लास में डिजाइन ऑफ स्लैब कवर किया था। मैं इसमें बोला था कि मैं भी एक लेक्चर और लेके आऊँगा, चूँकि मैंने फोर्स बेंडिंग मोमेंट पढ़ाया था, शेयर फोर्स पढ़ाना था, लेकिन उसका कोई उतना वो है नहीं, तो इसके लिए मैं लेके नहीं आया। एक फार्मूला है छोटा सा, कोई बात नहीं है, वो ख़त्म हो गया हमारा डिजाइन ऑफ स्लैब। उससे ज़्यादा मतलब कहीं पूछता भी नहीं है, मैं देखा हूँ, उसका कोई मीनिंग नहीं है। ओके, आज का आप मेरा ये देख के हेडिंग समझ गए होंगे कि आज मैं न्यू चैप्टर के साथ एंट्री मारा हूँ, और वो न्यू चैप्टर का नाम है, आप लोग हेडिंग में देख पा रहे हो, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीट। आपको जो बोलना है फोर्स के भी बारे में यहाँ पे जानेंगे। मेनली चैप्टर का नाम है प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीट। यस, मैंने प्री स्ट्रेसिंग सिर्फ लिखा है, क्योंकि अभी सिर्फ प्री स्ट्रेसिंग लिख दिया, इससे फोर्स भी आ जाएगा, इससे कंक्रीट भी आ जाएगा, जो बोलना होगा। इसलिए चैप्टर का मैं नाम लिख दिया प्री स्ट्रेसिंग। यस, अब हम लोग आज न्यू चैप्टर के साथ अपना आरसीसी स्टार्ट कर रहे हैं। अगर कोई न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूं तो उनका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके। ओके, अब हम अपना मेन पॉइंट पे आते हैं, प्री स्ट्रेसिंग। देखिए, प्री स्ट्रेसिंग क्या है फ्रेंड? प्री स्ट्रेसिंग ऐसे तो दो होता है, प्री स्ट्रेसिंग, पोस्ट स्ट्रेसिंग। तो मैं अभी प्री स्ट्रेसिंग पढ़ा रहा हूँ, पोस्ट भी पढ़ाऊँगा। तो अभी आप प्री स्ट्रेसिंग का डिफिनेशन समझो। नहीं, प्री स्ट्रेसिंग समझो क्या होता है। आप देख पा रहे हो कि एक फिगर में, ये फिगर हर बुक में मिल जाएगा, मैं भी कहीं बुक से ही उठाया हूँ। ये फिगर जो है हर बुक से मिल जाएगा, लेकिन ये समझ में नहीं आता है लोगों को कि ये किस चीज़ का क्या अरेंजमेंट। तो इसको हम अभी समझने का कोशिश करेंगे। तो आप देखिए कि ये फिगर में मैं क्या क्या लिख के रखा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, पहले तो मैं लिख के रखा हूँ प्री स्ट्रेसिंग बेड। यस, एक बेड बना हुआ होता है फ्रेंड प्री स्ट्रेसिंग का, जहाँ पे आपको प्री स्ट्रेसिंग करना है, जिस भी स्ट्रक्चर के लिए करना है। ऐसे तो खास करके हम आरसीसी के लिए ही करते हैं। तो अगर जहाँ पे करना है वहाँ पे एक पहले से बेड जो है हम लोग इस टाइप का फिक्स बना के रख देंगे। तो बेड अगर फिक्स करके रख देते हैं, और उसके बाद अप्लाइंग टेंशन टू टेंडन्स। यस, टेंडन्स ऑल्सो नोन एज हाईली टेंसाइल वायर। उसमें बहुत ज़्यादा टेंसाइल फोर्स बियर करने का क्षमता होता है, बहुत ज़्यादा टेंशन ले सकता है। जैसे ये हमारा स्टील वगैरह है ना फ्रेंड, रेनफोर्समेंट वगैरह, मतलब उतना टेंशन नहीं ले सकता जितना कि वो ले सकता है एज कंपेयर ऑफ रेनफोर्समेंट। हालांकि रेनफोर्समेंट भी लेता है टेंसाइल स्ट्रेस, ऐसा नहीं है, वो भी टेंसाइल लेता है, बट उतना नहीं लेगा जितना हमारा प्री स्ट्रेसिंग जो स्टील जो होता है, टेंडन्स जिसको बोलते हैं, उसका नाम है टेंडन्स, TENDONS। इसको नाम को याद रखिए। डायरेक्टली एक नंबर में पूछता है एग्जाम में कि प्री स्ट्रेसिंग जो हम लोग देते हैं स्ट्रक्चर में, उसमें जो हम लोग वायर यूज करते हैं उसका नाम क्या है। टेंडन्स डायरेक्टली आप याद रखो। तो ओके, तो यही हमारा स्टील टेंडन्स है। ये देखिए, ये वाला बीच वाला। अभी इंड अवेटमेंट, ये देखिए, ये एक फिक्स अवेटमेंट बना के रखा हूँ, इधर भी और इधर भी। और ये जो है ना मूवेबल है, यहाँ पे इसको मूव करके इधर खींच सकते हैं, इसको मूव करके इधर खींच सकते हैं। समझ पा रहे हैं? और ये जैक के साथ, ये जैक है, जैक के साथ जो हम लोग इधर लोड दे रहे हैं, इधर खींच रहे हैं और इधर खींच रहे हैं, टेंसाइल फोर्स दे रहे हैं। तो इस वाला वायर में, इस वायर में प्री स्ट्रेस फोर्स या टेंसाइल फोर्स जनरेट होगा।
या ऑब्जर्व होगा, जो भी आप समझ सकते हो समझो। इस वाला वायर में जब हम इधर खींचेंगे, हाइड्रोलिक जैक के हेल्प से खींचते हैं फ्रेंड। हाइड्रोलिक जैक का अरेंजमेंट तो मैं यहाँ पे नहीं बना पाया, लेकिन आप लोग समझो कि ये देखिए हमने सिंबल दिखाया है, ये देखिए सिंबल दिखाया कि ये जैक लगा हुआ, ये जैक इधर खींच रहा है इस वायर को और ये जैक इधर खींच रहा है। तो जब खींचेगा फ्रेंड तो इसमें ना टेंसाइल फोर्स जनरेट होगा या ऑब्जर्व होगा, जो भी समझते हैं। तो ये एक हमारा हो गया प्री स्ट्रेसिंग बेड। अब हम यहाँ पे ना उस वायर में ना प्री स्ट्रेस टेंसाइल फोर्स दे रखा है, दे दिया। ओके, अब सेकेंड वाला में आ जाइए। आफ्टर गिविंग प्री स्ट्रेसिंग फोर्स इन टेंसाइल वायर या टेंडेंट्स, हमारा सेकेंड प्रोसेस होता है कास्टिंग ऑफ कॉन्क्रीटियस। हम इसमें तो पहले वायर में दे दिए टेंशन, ये वाला वायर में ये टेंशन, पूरा टेंशन दिया हुआ है इसमें, उसको ना हम टेंसर वायर में तो ऑब्जर्व है ही, उसको हम प्री स्ट्रेस फोर्स बोल देंगे और उसको हम अब ऊपर से जो है कास्टिंग कर देंगे कंक्रीट का। उस टेंशन ऑब्जर्व किया हुआ वायर को हम जो है ऊपर से कंक्रीट डाल के कास्ट कर देंगे। तो आप ये देख पा रहे हो कि एक कंक्रीट ब्लॉक कास्ट कर दिया हमने, ये देखिए, अब देख पा रहे हैं ना, ये आप देख पा रहे हो कंक्रीट ब्लॉक जो है हमने कास्ट कर दिया और इसके अंदर टेंशन है। अब देखिए, अब हमारा थर्ड स्टेप आता है। थर्ड स्टेप क्या है कि पहले तो हमने वायर में टेंशन दिया, उसके बाद हमने कंक्रीट कास्ट कर लिया। अब हमारा क्या है, ये सारा का सारा ना फ्रेंड ये प्री स्ट्रेसिंग बेड पे ही चल रहा है हमारा प्रक्रिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जितना भी है। अब हमारा क्या है कि अब हम लोग क्या करते हैं कि ट्रांसफरिंग टू प्री स्ट्रेस स्टेज ऑफ प्री टेंशनिंग। यस, ये अब हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड कि एक कटिंग, उसका काटने का एक वो होता है, सीजर होता है या फिर कटिंग एक रॉड होता है, कटिंग रॉड होता है, जिससे ना हम लोग ना कटिंग रॉड एक आता है ना, बेल्डिंग करने के लिए एक रॉड आता है, तो उसको ना हम लोग ना ये जो वायर में जो टेंशन दिए थे उसमें जो कंक्रीट कास्ट कर लिए थे, अब जो हमारा साइड में थोड़ा सा जो वायर दिख रहा है फ्रेंड, दिखा रहा हूँ मैं, दिखा नहीं पा रहा हूँ, रुकिए दिखा रहा हूँ। ये साइड में जो वायर दिख रहा था कंक्रीट छोड़ के, ये और ये, यहाँ तक तो कंक्रीट हो गया। तो ये साइड में जो वायर है इसको अभी हम लोग ना कटिंग रॉड से, हेल्प ऑफ कटिंग रॉड काट लेंगे दोनों तरफ से वायर। चूंकि अब तो ये टेंशन दे के रखा था इसमें, तो जैसे तो पहले तो ये टेंशन जो देख रखा था इस वायर में, इस वाला वायर में, आइए यहाँ आइए, इस वाला वायर में जो भी टेंसर ऑब्जर्व था या प्री स्ट्रेसिंग फोर्स ऑब्जर्व था, ये इसमें एम्बेडेड पे लोड था, ये खींचने का कोशिश कर रहा था, लेकिन ये जो है बांध के रखा था, इन एम्बेडमेंट जो होता है इसका फिक्सिंग। अब जब हम लोग कंक्रीट कास्ट कर लिया, तब अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जब कट करेंगे ना दोनों तरफ से, तो अब इस पे जो फोर्स था वो रिलीज हो जाएगा और वो फोर्स कहाँ पे आ जाएगा, वो जो कास्टिंग कंक्रीट जो है ना, ये वाला कंक्रीट मेंबर पे आएगा। तो अब आप देख रहे हो कि आफ्टर कटिंग हमारा पहले जो कंक्रीट ब्लॉक एकदम रेक्टेंगुलर जो दिख रहा था साइज में, अभी थोड़ा सा आप देख पा रहे हो कि ऊपर हल्का सा लग रहा है अवतल या उत्तल लेंस बोलते हैं, कन्वेक्स या कनकेव, समझ पा रहे हो आप लोग। ऊपर में ऐसा छोड़िए, कन्वेक्स और कनकेव, इसको कन्वेक्स बोलते हैं, इसको कनकेव बोलते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि ऊपर में कन्वेक्स टाइप का बन गया और नीचे में कनकेव टाइप का बन गया। कन्वेक्स और कन्वेक्स में लोग हमेशा वो हो जाते हैं फ्रेंड, कन्फ्यूजन होता है, मुझे भी होता था। इसको कनकेव बोलेंगे, जो गुफा जैसा रहता है वो कनकेव, और जो उठा हुआ रहता है कन्वेक्स। तो आप देख पा रहे हो कि ऊपर थोड़ा उठा हुआ हो गया हमारा ब्लॉक और नीचे धंसा हुआ हो गया। अब ये क्यों हो गया फ्रेंड? ड्यू टू
प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, ये प्री स्ट्रेसिंग फोर्स वायर में था जो कि ये दोनों तरफ ले रखा था, अब कट कर दिया तो ये वायर का फोर्स अभी कंक्रीट पे जितना आना था आ गया उसके। हालांकि ऐसा दिखेगा नहीं है स्ट्रक्चर, हालांकि ये स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा नहीं, मैं समझाने के लिए ये बना दिया कि पर में थोड़ा सा कन्वेक्स हो गया नीचे में तो ये स्ट्रक्चर पे जितना आना था फोर्स अबैटमेंट में से कट करने के बाद ये आ गया। अब ये एक हमारा स्ट्रक्चर हो गया फ्रेंड, सॉरी, अब ये एक स्ट्रक्चर हो गया हमारा। अब जो है ये स्ट्रक्चर जो एक्सटर्नल लोड लेने के लिए रेडी है। ये स्ट्रक्चर जैसे हमारा कंक्रीट स्ट्रक्चर है, उसमें सरिया पहले बांधते हैं रेनफोर्समेंट, देन उसको कास्ट करते हैं, फिर उसको क्यूरिंग करते हैं, जो भी करते हैं सब कुछ कर लिया। उसके बाद जो है हमारा एक्सटर्नल लोड लेने के लिए जो है स्ट्रक्चर तैयार होता है। उसी प्रकार प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीट के केस में भी वही है, सिर्फ यहाँ पे प्री स्ट्रेसिंग वायर दे दिए रेनफोर्समेंट की जगह पे, और कंक्रीट का प्रोसेस तो सेम ही है। तो अब ये हमारा स्ट्रक्चर जो है लोड लेने के लिए तैयार है। तो आगे चलिए, ये मुझे लगता है कि मोटा मोटी आप लोग ये प्री स्ट्रेसिंग किस टाइप का प्रोसेस है, कैसे कैसे करते हैं, ये आप लोग समझ गए होंगे। अब हमारे पास मोटा मोटी इसका जो है प्री स्ट्रेसिंग का ना डिफिनेशन है जो कि हम लेके आए हैं, उसको हम देखेंगे। सबसे पहले आइए हम सबसे पहले प्री स्ट्रेसिंग फोर्स का डिफिनेशन देखते हैं, उसके बाद कंक्रीट का देखेंगे। आइए, हाँ, तो हमारा कहता है कि प्री स्ट्रेसिंग फोर्स है क्या? ये डिफिनेशन कहता है कि द प्री स्ट्रेसिंग फोर्स इज डिफाइंड एज द डिलाइबरेट, मतलब सावधानी पूर्वक इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनल स्ट्रेसेस इनटू अ स्ट्रक्चर। यस, कह रहा है कि प्री स्ट्रेसिंग फोर्स नथिंग बट एक सावधानी पूर्वक इंट्रोड्यूस किया गया इंटरनल स्ट्रेस है इन स्ट्रक्चर, टिपिकली इन कंक्रीट स्ट्रक्चर, कंक्रीट, टू काउंटर एक एक्सटर्नल लोड एंड improve its performance, often by using high strength steel tendons। yes, अब आप पढ़ लिया डिफिनेशन, अब मैं समझा देता हूं प्री फोर्स क्या है। प्री स्ट्रेसिंग फोर्स कह रहा है नथिंग बट एक हाई स्टील टेंडन है, उसमें हम लोग सावधानी पूर्वक जो है स्ट्रेस जनरेट कर देते हैं, ऑब्जर्व कर देते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग प्री स्ट्रेसिंग फोर्स बोलते हैं। अब आइए प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीट क्या है। फिर फोर्स और कंक्रीट अलग अलग हैं फ्रेंड, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स और प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीट अलग अलग हैं। आप लोग इसको ध्यान से देखें, मैं वहाँ फोर्स का डिफिनेशन दिया, यहाँ पे प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीट का दे रहा हूँ कि एक सेकेंड, थोड़ा सा कैमरा इधर उधर हो रहा है। आप लोग देख पा रहे हो कि द प्री स्ट्रेस कंक्रीट इज कंक्रीट वेयर internal stress are introduced before external load are applied। yes, अब देखिए खेला हो गया यहाँ पे। एक कह रहा है कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट ऐसा कंक्रीट है जिसमें इंटरनल स्ट्रेस जो है आर इंट्रोड्यूस बिफोर एक्सटर्नल लोड, ऊपर से लोड तो किसी स्ट्रक्चर पे लगता है ना, लोड अप्लाई करने से पहले इंट्रोड्यूस करते हैं, बिफोर एक्सटर्नल लोड आर अप्लाइड, यूजिंग किससे करते हैं, हाई टेंशन स्टील टेंडन्स। वही कह रहा है कि कंक्रीट स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको मैंने आगे बता रखा है, फिगर से आप लोग समझ गए हैं, सिर्फ डिफिनेशन बता रहा हूं। तो हाई स्टील टेंडन से पहले ही उसमें स्ट्रक्चर में वो जो है टेंशन दे रखते हैं जब बिफोर लोड अप एक्सटर्नल लोड अप्लाई। ओके, टेंडेंस टू क्रिएट अ कंप्रेसिव स्ट्रेस काउंटर एक पोटेंशियल टेंसाइल स्टील अंडर लोडिंग। यस, जब उस पे ना फ्रेंड, अगर ये ऐसा सोचिए फ्रेंड, ऐसा सोचना है कि अगर उस टेंशन में स्टील वायर में प्री स्ट्रेसिंग स्टील वायर में टेंसाइल स्ट्रेस है, तो अगर वो कंक्रीट पे जोड़ लगाएगा तो कंक्रीट पे तो कंप्रेसिव आएगा ही आएगा ना स्ट्रेस।
कंप्रेशन आ गया। अब जो उस पे एक्सटर्नल कोई कंप्रेशन लोड आएगा उस स्ट्रक्चर पे, उसको काउंटर एक्ट करता है, बस। दिस इज कॉल्ड प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीट। अब समझ पा रहे हैं ना कि ये जो स्टील जो है कंक्रीट पे कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा देगा, उसको काउंटर एक्ट करेगा हमारा प्री स्ट्रेसिंग फोर्स जो अंदर जनरेट किया हुआ है। आइए एक और जो है डिफिनेशन हम देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू IS 456 क्या कहता है। एक्चुअली में हमारा टेक्स्ट बुक लैंग्वेज लिखने के ऊपर है, टेक्स्ट बुक का ये था और ये है हमारा 456 का। अकॉर्डिंग टू IS 456 द प्री स्ट्रेस कंक्रीट इज डिफाइंड एज द कंक्रीट इन विच परमानेंट इंटरनल स्ट्रेस। देखिए यहाँ पे क्या क्या है, इंटरनल स्ट्रेस एस इंट्रोड्यूस, दोनों का सेम ही है, लेकिन ये परमानेंट जो शब्द लगाया है ना वो IS कोड थोड़ा सा अलग लिखा है कि परमानेंट इंटरनल स्ट्रेसेस आर डिलाइबरेटली, ये सावधानी पूर्वक ये भी लिख दिया था कि करते हैं, इंट्रोड्यूस यूजिंग बाय टेंशन स्टील टू काउंटर एक्ट द स्ट्रेस काउज बाय मेंबर इन सर्विस। यस, अब वो कह रहा है कि कंक्रीट स्ट्रक्चर पे जो एक्सटर्नल लोड आएगा ड्यूरिंग सर्विस, उसको काउंटर एक्ट करने के लिए हम लोग स्टील टेंडन्स में तो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स या टेंसाइल फोर्स जनरेट पहले से कर देते हैं ताकि उसको जो लोड आएगा उसको काउंटर एक्ट कर सके। दैट्स ऑल अबाउट आवर प्री स्ट्रेसिंग फोर्स एंड प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीट। दैट्स ऑल अबाउट बोलने का मतलब फ्रेंड ये खत्म नहीं हो गया, मैं इस डिफिनेशन के बारे में बोल रहा हूँ कि दैट्स ऑल अबाउट आवर डिफिनेशन ऑफ प्री स्ट्रेसिंग फोर्स और प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीट। हम अब नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का फार्मूला फोर्स एनालिसिस सब लेके आएंगे। अभी हमारा प्री स्ट्रेसिंग फोर्स कंक्रीट न्यू चैप्टर आज हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया। ओके फ्रेंड, बाय। अगर कोई न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चाहे वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूं तो उनका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके। ओके बाय।